राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे मॉर्निंग से। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। उसके बाद मैंने चूल्हे में आग जलाई। नहा धो के फिर मैं चूल्हे के पास बाल सुखाने बैठ गई। फिर उसके बाद मैं आ गई पूजा के रूम में और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने अपने लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण की पूजा कर ली है। तो अब मैं जाती हूँ बाहर, सूर्य भगवान और तुलसी माता की पूजा करती हूँ। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, सूरज की किरणें अच्छे से चमक रही है। तो यहाँ पे मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ। हर रोज़ मैं शाम को और सुबह दोनों टाइम तुलसी माता की पूजा करती हूँ। तुलसी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, तो सबको तुलसी अपने घर पे लगानी चाहिए। पूजा करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और फिर लड्डू गोपाल के पास बैठ गई। लड्डू गोपाल के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हमारी ब्रेकफास्ट हो गई है। अनायसा और अनायसा के पापा गए हैं शॉप में, वो कर रहे हैं खेत जाने की तैयारी। और यहाँ पे मैं ईवा को नला के किचन में ले आऊँगी। यहाँ पे हमारे किचन का टेम्परेचर बिल्कुल गर्म है। मैंने यहाँ पर तंदूर जला के रखा था। ईवा को तैयार करने के बाद अब हम चल पड़े हैं खेत की तरफ। तो हमारे से पहले अनायसा और अनायसा के पापा चले गए हैं। यहाँ पे ईवा को मैं हाथ से पकड़ के ले जा रही हूँ। ईवा के हाथ में पानी की खाली बोतल है। हम पानी घर से नहीं ले जाएंगे, हमारे खेत में पानी आता है तो हम वहीं भरेंगे। तो ये है मेरे घर के साथ रोड। आज हम गाड़ी से अपने खेत जाएंगे। बगीचों से हमने छींटे उठा ली है और चूना पेस्ट भी लगा दिया है। अब हम तीसरे खेत जा रहे हैं, वहाँ पे हम छींटे उठाएंगे। खाद गोबर हम तब मिलाएंगे जब हम सब जगह से छींटे उठा के फ्री हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम प्रूनिंग करके जो छींटे निकली है उसे उठाएंगे और जो हमारे बड़े बड़े पेड़ सूख गए हैं उसको काट कर लकड़ियाँ वहीं खेत में लगाएंगे। दूसरी बारी हम नेपाली को फ्री होके खेत ले आएंगे और सारी लकड़ी उनसे डुला देंगे। चलो मिलते हैं आपसे सीधे खेत में। ये है मेरी बड़ी बेटी अनाइसा, ये गाड़ी ड्राइव कर रही है। आजकल ये ड्राइविंग सीख रही है। जब भी हम खेत आते जाते हैं तो इसे गाड़ी चलाने का मौका मिल जाता है, तो ये लगभग अब अच्छे से ही गाड़ी चला लेती है। इसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, पर मुझे तो गाड़ी चलाने से बहुत डर लगता है। इस जन्म में तो मैं गाड़ी सीख ही नहीं पाऊँगी। हम पहुंच गए हैं खेत में और लग गए हैं काम पे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड काट रहे हैं सेब की लकड़ियाँ और मैं उठा के एक जगह लगा रही हूँ। और ईवा के लिए बन रहा है झूला। हम जहाँ भी जाते हैं हर खेत में ईवा के लिए झूला लग जाता है। तो ईवा यहाँ मज़े से झूला झूल रही है और मैं सेब की लकड़ियाँ ढो रही हूँ। आप देख सकते हो कितने मोटे मोटे पेड़ कटे हैं हमारे। और मैं सारी सेब की लकड़ियाँ उठा के यहीं एक जगह लगा दूँगी। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड नेपाली को लेकर नए पौधे लगाने आए थे। तो आज हम एक हफ्ते के बाद खेत आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ताज़ा ताज़ा मिट्टी खोदी है तो इसमें लगे हैं हमारे नए पौधे। कम से कम 100 पौधे हमने नए लगाए हैं। यहाँ पर पता नहीं हमारे पेड़ कैसे सूख जाते हैं। खेत की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो हमने यहाँ पे सेब की बजाय कुछ और प्लांट्स लगा दिए हैं। तो देखते हैं 5-6 साल के बाद इसका बगीचे का क्या बनता है। 9 बजे हम खेत आए थे तो अभी टाइम हो रहा है 1। तो अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। अभी हमारा काम बाकी रह गया है, वो हम कभी दूसरे दिन कर लेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड गाड़ी मोड़ के ला दी है। हमारा ये खेत घर से बहुत दूर है तो हम गाड़ी में ही इस खेत के लिए आते जाते रहते हैं। अभी हम घर पे पहुंचे हैं तो मैं लग गई हूँ अब लंच की तैयारी करने। लंच के लिए
तो हम लेट ऑलरेडी हो गए हैं, फिर भी हम लंच मतलब अपने टाइम से ही करते हैं। हमारा लंच का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जब हमें भूख लगती है हम उसी टाइम फ्रेश खाना बना के खा लेते हैं। आज हमारी बन रही है मशरूम की सब्जी और चपातियाँ। ये मशरूम की सब्जी मेरे हस्बैंड ने 2 दिन पहले हमारे गांव में सब्जी की गाड़ी आई थी, उनसे लिया था। ऐसा नहीं, खाली मशरूम, बहुत सारी सब्जियां ली थी, कम से कम 1 हफ्ते का स्टोर करके रखा है। हमारे यहाँ मौसम ख़राब होता है तो हम 2-2 4-4 दिन की सब्जी साथ में लेके रखते हैं। हमारे घर पे हमेशा सात्विक खाना बनता है। जो खाना हम लड्डू गोपाल को चढ़ाते हैं उसमें हम कभी भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते। ऐसा खाना हमारे लड्डू गोपाल को बनता है, हम सब वैसा ही खाना खाते हैं। स्पेशल हम अपने लिए कुछ भी नहीं बनाते। हमारे घर पे जो भी बनता है पहले लड्डू गोपाल को उसका भोग लगता है, उसके बाद हम लोग खाते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड नहा धो के हो गए हैं फ्रेश, तो अब मैं लग गई हूँ चपाती बनाने।